सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हरारे MV, विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं, लेक्चर नंबर 19, टॉपिक नेम जंगल। इस पाठ का जो शेष भाग है उसका अध्ययन अध्यापन अब हम करने वाले हैं। जंगल, लेखिका चित्रा मुदगल जी। तो उस दुकानदार ने, यानी दादी माँ कह रही है, जो खरगोश के बच्चे हैं जिसका नामकरण किया गया था सोनू मोनू, उसको वो जो बिछुड़े थे अपने माताजी और पिताजी, तो उसका कारण दुकानदार है कि दुकानदार ने ही उन बच्चों को, खरगोश के बच्चों को हमको बेचा है, जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना, तो जो दुकानदार है वो पशु पक्षियों को बेचता है ना। दादी माँ कह रही है, तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं। दादी माँ प्रश्न पूछ रही है पीयूष से कि माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं। होते हैं, पीयूष बता रहा है, होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं। पीयूष प्रश्न पूछ रहा है दादी माँ से कि दादी दुख से मर जाते हैं, प्रश्न चिन्ह। कभी कभी पीयूष, यानी कभी कभी दुख से मृत्यु संभव है। सोनू भी मर सकता है, प्रश्न चिन्ह, यानी दुख के कारण सोनू भी मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा। तो पीयूष ने हट पकड़ लिया था कि वह भी घर में खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा और तोते का पिंजरा भी लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था। तो अपने माताजी और पिताजी के साथ पीयूष भी महरौली, जहाँ पर शैलेश के मित्र का जो छोटा बच्चा है उसका जन्मदिन था, तो वहाँ पर पीयूष चला गया था। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बांकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए, और पीयूष को भी खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है। तो पीयूष को उसके माताजी और पिताजी ने बहुत समझाया कि फ्लैट में जगह बहुत कम होती है, वहाँ पर पशु पक्षी पालना बहुत कठिन काम है। कहाँ रखेंगे उन्हें, यानी जगह की कमी है, उन्हें कहाँ रखेंगे। बालकनी में, पीयूष ने उत्तर दिया। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बांगड़े में नहीं बंद रह सकते। तविशा ने कहा, यानी उसकी माताजी ने कहा पीयूष को कि पूरे दिन खरगोश बांगड़े में बंद नहीं रह सकता, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा और उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना चाहिए। छोटे से घर में वे भाग दौड़ करेंगे। फ्लैट जगह कमी है और छोटे से घर में खरगोश इधर से उधर भागदौड़ करेंगे, सूसू छींची करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा।
तो उनकी जो पेशाब है, टट्टी है, कौन साफ करेगा? माताजी ने पीयूष से पूछा। दादी करेंगी, पीयूष ने उत्तर दिया, दादी करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा? और दादी कॉलेज जाती है पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ाने के लिए जाएगी तो उनके पीछे ये सुसु टट्टी कौन साफ करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। तो इस प्रकार छोटे से पीयूष ने उत्तर दिया कि खुद स्कूल से मैं घर वापस आऊँगा तब मैं साफ कर लूँगा। घर के सभी सदस्य हंस पड़े। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही है। यानी पीयूष का जन्मदिन होता है तो उसकी दादी उसे उपहार के रूप में, भेंट के रूप में कोई ना कोई वस्तु देती है। क्यों ना इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। तो इस प्रकार दादी निरुत्तर हो गई और आखिर में उसे लाजपत नगर, जहाँ पर चिड़ियों की दुकान है, वहाँ पर वो ले गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया और इस प्रकार पीयूष ने एक खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया सोनू और मोनू। और खरगोश के जो छोटे बच्चे हैं उनका नामकरण भी तत्काल किया गया और एक का नाम सोनू और एक का नाम मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बांकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली ने साथी बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया और दूसरे दिन भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। यानी सोनू के मृत्यु के बाद मोनू दूसरे दिन भी सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। यानी पीयूष को भी प्ले स्कूल भेजना दादी माँ ने उचित नहीं समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। दादी माँ ने भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरों को छुआ तक नहीं। तो इस प्रकार सुबह जो मोनू है उसने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं है। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरों को रह कर सूंघता रह गया। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। इस प्रकार घर के सभी सदस्यों को मोनू की चिंता होने लगी है। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। तविषा को ऐसा लग रहा है कि उसने कोई अपराध किया हो। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। तो तविषा को कुछ संशय था और उसने मांडवी दी से बातचीत भी की। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे और जो चावल की टंकी थी उसमें कुछ घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटककर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। तो इस प्रकार तविषा ने गोलियां बटोर कर टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि तविषा को शक है कि एक आधी गोली कोने में
छूट गई होगी और वह सोनू ने खा ली होगी, ऐसा शक तविषा को है। दादी, सोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? सॉरी, दादी, पीयूष पूछ रहा है दादी कि जो मोनू है वो अब मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछुड़ गया है वह दुखी है, तो मोनू दुखी है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की आदत रह पड़ गई थी ना, तो सोनू और मोनू को, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। दादी ने पीयूष को कहा, मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है और मुझे भी सोनू के मृत्यु जो हुई है उसके कारण मैं भी दुखी हूँ। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? यानी हम दोनों, यानी पीयूष और मोनू, हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया, डांटा, और उसे डांटा भी। ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? यानी दादी ने कहा कि पीयूष तो ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया, यानी उत्तर दिया है, आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया। तो इस प्रकार पीयूष कह रहा है कि दादी आप ही ने तो कहा था कि सोनू को दुख था और इसलिए सोनू मर गया। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल पशु पक्षियों का घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। तो इस प्रकार पीयूष, तू तो अपने माँ बाप के पास है, इसलिए यानी तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप के पास, माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। तो इस प्रकार वो दादी माँ से कहता है कि दादी, मोनू उसके माँ बाप से अलग रहेगा तो वह भी, यानी मोनू भी मर जाएगा दुख से। मांडवी निरुत्तर हो आई। तो इस प्रकार मांडवी दी निरुत्तर हो आई, यानी वह उत्तर नहीं दे पा रही है। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। तो इस प्रकार पीयूष ने, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है पीयूष कि हम मोनू को जंगल में छोड़ देंगे और वो अपने माँ बाप के पास जाएगा तो मोनू नहीं मर सकता, नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? दादी ने प्रश्न पूछा है पीयूष को कि हम मोनू को जंगल में छोड़ देंगे लेकिन तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। तो इस प्रकार मांडवी दी का जो कंठ था, स्वर था, वो भर आया है। रह लूँगा, पीयूष ने कहा, रह लूँगा। ठीक है, शैलेश से कहूँगी, यानी उसका जो पुत्र है शैलेश, इससे कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता चाहिए, तो खरगोश के साथ पीयूष को तोता भी चाहिए था। उसने दादी को हट भी किया था, कहा था अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। तो इस प्रकार पीयूष कह रहा है कि अब मुझे तोता नहीं चाहिए है। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से
भींच लिया यानी सीने से लगा लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी, यानी दादी पीयूष से प्यार करने लगी है। तो इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम जो शब्द संसार है वह देखेंगे। अनुशासन यानी नियम, झिझक यानी लज्जा संकोच, बुहारना यानी झाड़ू लगाना, बुदबुदाना अस्फुट स्वर में बोलना, कोम्पल यानी नई पत्तियाँ, धमा चौकड़ी यानी उछल कूद अथवा उपद्रव, बिटर दृष्टि यानी नज़र गड़ाए देखना, कीच यानी कीचड़ अथवा दलदल, चितकबरी यानी रंग बिरंगी, पोखर यानी जलाशय अथवा ताला, हमजोली यानी साथी अथवा संगी, निस्पंद यानी निश्चल अथवा स्तब्ध, प्रतिवाद यानी खंडन अथवा विरोध, मुहावरे घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। दूसरा मुहावरा है घात लगाना, किसी को हानि पहुंचाने के अवसर ढूंढना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20 इनाम, इस पाठ का हम बाद में अध्ययन अध्यापन करने वाले